इंडिया में एक आदमी है गौतम अदानी। इसकी जो नेटवर्थ है ना, जो पैसा इसके पास है, पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो 5.6 अरब डॉलर लगा लें आप, बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा के बता रहा हूँ आपको। 5.6 अरब डॉलर पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़ा हुआ है ज़र मुबादला के ज़खायर में, और 150 अरब डॉलर का ये अकेला बंदा मालिक है। कहाँ मुकाबला करेंगे हम? तो असल तस्वीर इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के पास ना तो पैसा इस वक्त मौजूद है, ना 3 हफ्ते से ऊपर का रिजर्व मौजूद है। ये इंडिया है, उनके इंडिविजुअल्स के पास जितना पैसा है, हमारे स्टेट बैंक के पास उतना पैसा नहीं है। मैं अभी टॉप 10 की बात कर रहा हूं, उनका 10वें 15वें नंबर का बंदा भी जो है ना, वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक से ज्यादा अमीर है। पाकिस्तान के पास डॉलर्स मजीद कम हो गए हैं और कहा यह जा रहा है 4.5 बिलियन डॉलर जो है वो बस इनके पास बचा है। मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, जब मैंने कहा था तो किसी को भी समझ नहीं आई। और अब ये आर्मी चीफ जब सऊदी अरब गए हैं तो तमाम हुक्मरान जो हैं वो राल टपका रहे हैं कि शायद सऊदी अरब से कुछ पैसे लेकर आ जाएंगे। बिजली देने में मुश्किल है, मार्केट्स बंद हो रही हैं 8 बजे, बाकी इस किस्म की जो बातें चल रही हैं आई एम श्योर आपको पता होगी। तो ये मुल्क कैसे चलाएंगे, क्या डिफॉल्ट होने जा रहे हैं? और हम 1-2 अरब डॉलर दुनिया से जाकर मांग रहे हैं। अब इंडिया को छोड़ दें, इंडिया के इंडिविजुअल्स या इनफरादी तौर पे उनके बंदों के साथ अपने मुल्क की इकोनॉमी का आप मुकाबला कर लें। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हम भारत से हर वक्त कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज भारत का सिर्फ एक बिजनेसमैन की संपत्ति हमारे पूरे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान भारत के अरबपतियों को देख काफी हैरान परेशान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब 4 मिलियन से भी कम के रह गए हैं। पाकिस्तान दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है और पाकिस्तान की कोई भी देश मदद करने को तैयार नहीं है। दरअसल पाकिस्तान आज अपनी गलत नीतियों की वजह से ही इस हाल में है। पाकिस्तान ने तरक्की की राह को ना चुनकर आतंकवाद को बढ़ावा देने का रास्ता चुना और यही पाकिस्तान की पॉलिसी उसे ले डूबी। आज पाकिस्तान दूसरे देशों से मदद के लिए गुहार लगा रहा है और कभी IMF तो कभी सऊदी अरेबिया से मदद की उम्मीद कर रहा है। अब इंडिया को छोड़ दें, इंडिया के इंडिविजुअल्स या इनफरादी तौर पे उनके बंदों के साथ अपने मुल्क की इकोनॉमी का आप मुकाबला कर लें। इंडिया में एक आदमी है गौतम अदानी। इसकी जो नेटवर्थ है ना, जो पैसा इसके पास है, पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो 5.6 अरब डॉलर लगा लें आप, बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा के बता रहा हूँ आपको। 5.6 अरब डॉलर पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़ा हुआ है ज़र मुबादला के ज़खायर में, और 150 अरब डॉलर का ये अकेला बंदा मालिक है। कहाँ मुकाबला करेंगे हम? हम बात करते हैं मुकाबला करने की, हम बात करते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, आंख निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे भाई? वो गौतम अदानी को आप देखें, वो अकेला इंडियन 150 अरब डॉलर का मालिक है। मुकेश अंबानी 88 अरब डॉलर का मालिक है, और ये सारस पूनावाला चौथे नंबर पे 21.5 अरब अमरीकी डॉलर के मालिक हैं। शिव नदर ये जनाब 21.4 अरब अमरीकी डॉलर के मालिक हैं। जिंदल साहब हैं जी 16.4 अरब डॉलर के मालिक हैं। दिलीप साहब हैं, ये 15.5 अरब डॉलर के मालिक हैं। और इसके बाद हिंदुजा ब्रदर्स ये 15.5 अरब डॉलर के मालिक हैं। कुमार बिरला 15 अरब डॉलर के मालिक हैं, और 10वें नंबर पे बजाज फैमिली ये 14.6 अरब डॉलर के मालिक हैं। ये इंडिया है, उनके इंडिविजुअल्स के पास जितना पैसा है, हमारे स्टेट बैंक के पास उतना पैसा नहीं है। मैं अभी टॉप 10 की बात कर रहा हूं, उनका 10वें 15वें नंबर का बंदा भी जो है ना, वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक से ज्यादा अमीर है। और हम 1-2 अरब डॉलर दुनिया से जाकर मांग रहे हैं। कभी सोचा है पाकिस्तान 70 सालों में इतना पीछे क्यों रह गया? हमारे तजुर्बे ही खत्म नहीं हुए जनाब इस मुल्क के साथ। ये तजर्बा कर लो, वो तजर्बा कर लो, इसकी शक्ल पसंद नहीं, इसको हटाओ, उसको लेकर आ जाओ, उसकी हुकूमत गिरा दो। 2 दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत गिराई, 2 दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई, और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। की एक्सपेक्टेशंस डार्ट साहब से थी, जिन जादू की छड़ी और उसके इक़दामात की एक्सपेक्टेशंस डार्ट साहब से थी, वो कर नहीं सके। उन्होंने कहा था कि वो बहुत सारी चीजों को तब्दील कर देंगे और हालात को यकसू बेहतर कर देंगे, लेकिन अगर मेरा ख्याल है हालात बेहतर हुए होते तो इस वक्त जेनेवा में शहबाज शरीफ साहब को डोनर्स कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं जाना पड़ता और उनको वहां पर अपने दीगर ममालिक से, खासतौर पर जो
यूरोपीय ममालिक है उनसे इमदाद की बात नहीं करनी पड़ती। वजूहात इसकी जो भी हों, लेकिन आपको खुद भी पता है कि आर्मी चीफ सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर गए हैं और यकीनन वहां पर भी माशी हवाले से कुछ ना कुछ मदद पसे पर्दा जरूर मांगी जाएगी। तो असल तस्वीर इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के पास ना तो पैसा इस वक्त मौजूद है, ना 3 हफ्ते से ऊपर का रिजर्व मौजूद है। लेकिन सही। बात यह है कि IMF आपको अभी नवे राउंड से आगे तक घसीट कर लेकर जाएगा, क्योंकि आपने उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया। इसका सही। मतलब यह है कि जो पॉलिसीज थी वो कामयाबी के साथ इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। तो मेरा ख्याल है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को जो दुख है वो सही है, क्योंकि जो मुश्किल तरीन टाइम था नून लीग का, जब टेक ओवर किया गया और उस वक्त के इकदाम को जो इनिशिएट किया गया वो मिफ्ता साहब ने किया, लेकिन उसके बाद डार साहब ने जो कुछ कहा वो अपने दावों में पूरे नहीं उतर सके। सबसे पहले सर आज बहुत ही क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सब बड़े टेंस है, स्पेशली जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं इकोनॉमी को लेकर। और आज भी जिस तरह की न्यूज आई हैं कि इन्होंने दुबई इस्लामिक बैंक को भी पैसे वापस किए हैं, जो लोन लिया था एमिरेट्स बैंक के भी पैसे वापस किए गए हैं, और इस वजह से पाकिस्तान के पास डॉलर्स मजीद कम हो गए हैं। और कहा ये जा रहा है 4.5 बिलियन डॉलर जो है वो बस इनके पास बचा है। और इसाक डार साहब का ये कहना है कि जी जनवरी के एंड तक कहीं से कुछ पैसे आने की उम्मीद है उन्हें, किसी कंट्री से, दोस्त ममालिक का नाम लिया जा रहा है। लेकिन ये किस तरह से सरवाइव करेंगे, क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? किस तरह से सरवाइव करेंगे इसके बारे में आप पूछ रहे हैं? क्या होता मुझे नजर आ रहा है, किस तरह सरवाइव करेंगे? नहीं, सर्वाइवल का तो तरीकाकार है कौन सा, मतलब उसमें तो कोई इफ एंड बट्स नहीं है ना, कि जाहिर है अगर सर्वाइवल से मुराद आपकी क्या है वैसे? लेट मी आस्क दैट फर्स्ट। नहीं, अगर इनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं और इतने कम डॉलर्स रह गए हैं पाकिस्तान में, अच्छा, सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं, तो ये मुल्क को कैसे चलाएंगे? मजीद महंगाई आएगी। IMF के पास जाने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक गए नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जी जो स्ट्रीट लाइट्स है वो 50% बंद कर दी जाएंगी, बिजली देने में मुश्किल है, मार्केट्स बंद हो रही हैं 8 बजे, बाकी इस किस्म की जो बातें चल रही हैं आई एम श्योर आपको पता होगी। तो ये मुल्क कैसे चलाएंगे? क्या डिफॉल्ट होने जा रहे हैं? क्या फेल्ड स्टेट बनने जा रहा है, या कोई तरीका है बचाव का? आपने इतने सारे सवाल एक सवाल के अंदर ही कर दिए हैं। अच्छा देखिए, इस बात को समझने की जरा कोशिश करें। लेट्स स्टेप बैक कि इकोनॉमी है क्या, ठीक है? व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एज अ सॉवरेन स्टेट, जिस तरह बाकी सॉवरेन स्टेट्स के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, और हर सॉवरेन स्टेट अपनी मनी प्रिंट करती है, अपनी मनी जनरेट करती है, ठीक है? अगर पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है आज, फॉर एग्जांपल आप कहिए पाकिस्तान में डॉलर नहीं है, तो पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पाकिस्तान पे सिर्फ उसी चीज का इम्पैक्ट पड़ता है जो बाहर से आती है। पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान, मैंने कल परसों की खबर भी पढ़ी थी, पैसे नहीं मिलेंगे, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है हुकूमत को। क्यों भाई? रुपयों में हुकूमत ने पैसे देने, रुपयों में वो कर्ज लेके दे सकते हैं, रुपया छाप के दे सकते हैं, रुपया का टैक्स जो लेते हैं उस पर दे सकते हैं।